ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गुप्त विषय है, गुप्त रहस्य है। शब्द ब्रह्म की जानकारी, शब्द गुरु की जानकारी। शब्द ब्रह्म तो आपने सुना होगा, शब्द गुरु शायद उतना नहीं सुना होगा। और भी कई नामों से हम जानते हैं शब्द गुरु को। और शब्द गुरु की व्याख्या में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आती है, जहाँ पर नाद, जो अनहद नाद होता है वो प्रकट होता है। लय योग बोलते हैं उसको, और अनहद नाद को लय योग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, शायद कल के सत्संग में मैंने बताया था, आज मैं फिर से उसको रिपीट करूँगा। पता नहीं कल सत्संग में बताया था या कहीं लिखा था मैंने, मुझे याद नहीं है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ, सिद्ध योग की साधना करता हूँ और पिछले 11 वर्षों से जो है आई पंथ का साधक हूँ। और जो कुछ भी परिवर्तन हम में नाम जप से और ध्यान से आ रहे हैं, उन्हीं को हम सत्संग के माध्यम से प्रचार करते हैं। किसी पुस्तक विशेष का प्रचार नहीं करते, किसी भी प्रकार से। हाँ, रेफरेंस ज़रूर लेते हैं पुस्तकों से। तो रेफरेंस के लिए हम जो पुस्तकें लेते हैं उनमें केवल वही पुस्तकें होती हैं जिनमें ब्रह्म से संबंधित जानकारी मिलती है। जैसे उपनिषद हैं, वेद होते हैं, और ब्रह्मत्रयी है, पातंजलि अष्टांग योग है। तो वो पुस्तकें जो किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं करती बल्कि आत्मा को संबोधित करती हैं, उन पुस्तकों का रेफरेंस हम लेते हैं। क्योंकि जिस योग में हम हैं वो आत्म योग है, और इसे ज्ञान योग भी कहते हैं। ज्ञान योग भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा शब्द है जिसे लोग ज्ञान को जोड़ते हैं, जो हम जिसे ज्ञान हो। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, जिन्हें बहुत ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो। जैसे भगवान श्री हरि ने गीता में कहते हैं अर्जुन को ज्ञान दिया, तो लोग सोचते हैं कि ये जो भगवान बोल रहे हैं ये ज्ञान है ना। और भी बहुत जगह पर देखते हैं कि ज्ञान की बात होती है, जिसे बहुत कुछ मालूम होता है उसको बोल देते हैं कि ये ज्ञानी है। और एक साधना भी है ज्ञान मार्ग की, ज्ञान मार्ग और निष्काम मार्ग। तो उसमें भी हम सोचते हैं कि ज्ञान मार्ग जो है, जो बताया जाता है कि शास्त्रों की विधि अनुसार जानकर समझकर बुद्धि का पूरा बल लगाकर भगवान की पूजा करना, तपस्या करना, आराधना करना ज्ञान योग है। लेकिन नहीं, ज्ञान वो नहीं होता। जो चीज़ बोली जाएगी, अगर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कुछ जो हम तक पहुंच गया है, हमने कानों से सुन लिया, आँखों से देख लिया, पढ़ लिया, तो फिर वो अविद्या का स्वरूप हो जाता है, फिर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान कभी प्रकट नहीं होता, भौतिक जगत में कभी नहीं आता है, वो हमेशा गुप्त रहता है। और जो भी परिवर्तन वो करता है वो आंतरिक रूप से करता है, बाहर से बोलने से, सुनने से कभी नहीं आता। तो वैसे तो आज हमारा ज्ञान योग का विषय नहीं है, फिर किसी दिन हम बात करेंगे ज्ञान योग के ऊपर में। आज जो विषय है वो है शब्द गुरु का। तो जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो साधना से हमने जानी है, स्वयं के अंदर से जानी है, स्वयं के साक्षात्कार से जानी है। तो शुरू करते ना। अच्छा, जो प्रश्न होगा, अगर बहुत ज़रूरी प्रश्न आपका रहा तो हम सत्संग के बाद में लेंगे, आधे घंटे के बाद में लेंगे। कोशिश करेंगे कि आधे घंटे से पहले हम अपनी बात कह दें। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो उम्मीद है कि छोटे में ही काम हो जाएगा। शब्द जो है, शब्द गुरु जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले तो गुरु की हम जानकारी जिस तरह से देखते हैं कि गुरु कौन है। गुरु वो है जो पथ प्रदर्शन करता है। तो पथ प्रदर्शन दो प्रकार से होता है। एक भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन होता है, जो हमें शिक्षा दी जाती है, सदोगुणों की दीक्षा दी जाती है। ऐसे गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो कहते हैं कि आपको अच्छे काम करने चाहिए, सतोगुणी काम करने चाहिए, और हिंसा नहीं करनी चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। तो सदोगुण की दीक्षा देते हैं, अच्छा बनने की शिक्षा देते हैं।
तो वो गुरु हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं कि हम अच्छे इंसान बने। और एक ऐसा पथ प्रदर्शन होता है जो आंतरिक होता है। उसमें गुरु कुछ भी दिशा निर्देश नहीं देते हैं, उसमें गुरु एक मार्ग देते हैं, उस मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं और आंतरिक रूप से सहायता करते हैं, आंतरिक प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। तो वो गुरु जो हमें आंतरिक प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं, स्व प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं, सत्य की तरफ लेके जाते हैं, आत्मा की तरफ लेके जाते हैं, वो गुरु अपनी शक्ति को अपने शिष्य में संचारित करते हैं। शब्द जो है, शब्द गुरु की जो बात की गई है कि आज हमसे किसी ने पूछा था और पहले भी हमने इस बात पर बहुत चर्चा की थी, जब हम कहते हैं कि मंत्र जो मंत्र होते हैं, जो हम पुस्तकों से मंत्र ले लेते हैं, जैसे ये मंत्र है, किसी ने आज जो पूछा था आज मुझसे, कहा था कि सोहम और सोहंग, इस तरह से बीज मंत्र हैं, गुरु देते हैं कि आप सोहंग जपो या सोहम जपो, सांसों पर जपो, इससे आप पार पड़ जाएगी आपकी। या किसी भी परंपरा में, किसी भी गुरु शिष्य परंपरा में कोई शब्द देते हैं, आप इसको जपो। और कहीं पर कोई शब्द नहीं दिया जाता है, कोई कहता है शून्य का ध्यान करो या किसी भी तरह से आध्यात्मिक पथ पर बढ़ो, तो मूल रूप से सामने बात ये आती कि बहुत सारे मंत्र हैं। और भी बड़े प्रश्न आए हम पर, ये कि राम बड़ा शक्तिशाली शब्द है, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, तो राम क्यों नहीं जपना चाहिए, कृष्ण क्यों नहीं जपना चाहिए। जैसे राधा माता का नाम का प्रचार होता है कि राधा जपो, इस तरह से भगवान के नाम को आगे बढ़ाया जाता है। तो भगवान के नाम जो जपते हैं, वो मंत्र जो है भगवान के नाम से, वो गुरु जो मंत्र देता है उनसे अलग कैसे हो जाता है। तो चाहे आप कोई भी मंत्र जप रहे हो, आपको किसी ने भी दिया है या आपने किसी पुस्तक से वो मंत्र उसको ले लिया है, तो हर मंत्र की एक अपनी चेतना होती है। जो व्यक्ति किसी का अनुसरण करता है, तो जिस शब्द का वो अनुसरण करता है, उसमें जिसका वो अनुसरण कर रहा है उसकी चेतना समाई हुई होती है। तो मुझे अगर आत्मस्वरूप में प्रकट होना है, मुझे अगर आत्म जागृति तक पहुंचना है, तो मुझे उस शब्द को जपना चाहिए, उस शब्द के पीछे जाना चाहिए जिसमें आत्म चेतना स्थित हो, आत्म चेतना प्रतिष्ठित हो। तो जिस गुरु की चेतना परब्रह्म की चेतना है या परमात्मा की चेतना है, जिसे कहते हैं कि वो कभी जन्म नहीं लेता है, वो हृदय में प्रकट होता है और फिर हृदय से जो यात्रा शुरू होती है, आध्यात्मिक यात्रा, वो पूर्ण हो जाती है। तो वो जो स्वरूप होता है, शरीर होता है, उसके अंदर वो चेतना अपना पूर्ण स्वरूप धर लेती है, तो वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो इस तरह से जो गुरु अपने शिष्य को कोई भी शब्द देगा, तो उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपनी चेतना को उस शब्द के अंदर समा सके। गुरु शरीर नहीं है, कभी भी नहीं है गुरु शरीर। जब लोग सोचते हैं कि हमने जिनसे दीक्षा ली है वो तो उनका तो निधन हो गया है, अब हम कहाँ से जाके मार्गदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी अज्ञानता अध्यात्म में यही है। जहाँ गुरु मृत हो जाता है, जिनका गुरु मृत हो गया है और वो अपने मार्गदर्शन के लिए भटक रहे हैं, सबसे बड़ी अज्ञानता ही ये रह गई कि वो गुरु थे ही नहीं। क्योंकि गुरु की चेतना कभी नहीं मरती और शब्द कभी नहीं मरता। शब्द एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर में वो परब्रह्म निवास करता है। परब्रह्म का घर है शब्द। तो जो गुरु अपने शिष्य को कोई शब्द देगा तो उसमें वो स्वयं विराजमान हो जाएगा। अब गुरु का शरीर जाएगा लेकिन शब्द नहीं जाएगा, तो उस शब्द को शब्द गुरु कहेंगे। इसकी उदाहरण तो सिखों की वाणी, जो सिखों का श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, वो क्या है? शब्द गुरु है। जो उस शब्द गुरु को धारण कर लेगा, ऐसा नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब को बिल्कुल आपने रट लिया है, गुरु ग्रंथ साहिब जी आपको पूरे याद हो गए, शब्द टू शब्द याद हो गए,
ये याद करने का विषय नहीं है, कंठ पर धारण करने का विषय नहीं है। बहुत सारे पंडित अपने वेदों को कंठस्थ कर लेते हैं, गीता को कंठस्थ करते हैं, श्लोक को कंठस्थ करते हैं, भाषा व्याकरण कंठस्थ कर लेते हैं, बहुत सारी पुस्तकों को कंठस्थ कर लेते हैं। वैसे नहीं, धारणा का मतलब होता है कि आपने उसको धारण कर लिया, अब वो ही वो है, आप नहीं है। तो शब्द गुरु का जो मुख्य अर्थ है वो है चेतन मंत्र से। आप कोई भी किताब से मंत्र लेते हो या फिर किसी गुरु से मंत्र लेते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि जो गुरु आपको दे रहे हैं मंत्र, उनकी स्थिति क्या है, वो परब्रह्म है कि नहीं है। और दूसरा आपको देखना चाहिए कि जो मंत्र वो जप रहे हैं या वो मंत्र जो दे रहे हैं उससे कितनों का परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये नहीं कि अभी जो परिवर्तन गिनाया जाता है वो ये है कि मेरा गुटखा छूट गया है या फिर मेरी शराब छूट गई है या मेरा मांसाहार छूट गया है। ये परिवर्तन, इनका आत्म जागृति से कोई लेना देना नहीं है। ये क्रियात्मक परिवर्तन है, क्रियात्मक योग में ये परिवर्तन आते हैं। कोई व्यक्ति का सोचो अंडा मीट शराब छूट गया, उसने कौन सी बहुत बड़ी उपाधि हासिल कर ली। एक दूसरा व्यक्ति है, वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जो बचपन से ही अंडा नहीं खाता, मीट नहीं खाता, शराब नहीं पीता, तो उसने पैदा होकर फिर ऐसी कौन सी उपाधि हासिल कर ली है, स्थिति हासिल कर ली है। तो जो क्रियात्मक बदलाव मनुष्य में आता है वो कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। क्रियात्मक बदलाव मनुष्य को सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि वो क्रियात्मक बदलाव को देखे और इस बात को धारण करे कि ये मेरे में कैसे हो गया। अचंभित करने के लिए होता है बदलाव, कोई महान उपलब्धि हासिल करने के लिए नहीं है कि मैं मीट नहीं खाता, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। कोई उपलब्धि नहीं है शाकाहारी होना। सिर्फ अपने आप को बदल मैं बदल गया हूँ या मुझ में बदलाव आ गया है, ये स्वयं को देखना कि इसने मुझे बदल दिया, इस शब्द ने मुझे बदल दिया, ये उस शब्द के प्रति धारणा पक्की करता है। और जब उस शब्द के प्रति धारणा पक्की हो जाती है तो ये जो शरीर है हमारा, जिसकी मृत्यु हो जाती है, इस व्यक्तिगत चेतना जिससे जुड़ी हुई है, तो व्यक्ति अपने इस शरीर की जगह में उस शब्द को ओढ़ लेता है। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत चेतना को अब अपने प्राणों को उस शब्द पर अर्पण कर देता है। अब उसके जीवन में कोई दुख आए, कोई कितनी भी परेशानी आए, वो उसका रास्ता, वो डगमगाता नहीं उससे, वो शब्द ही उसका प्राण है। ऐसे बहुत साधक आते हैं साधना में, जो साधना में आते हैं, जिनको नाम जप के बाद कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। किसी को सिर में वाइब्रेशन होता है, किसी को आज्ञा चक्र पर होता है, किसी को पीठ में होता है, किसी को पेट में, किसी को रीढ़ की हड्डी में होता है। कोई इतना भयभीत हो जाता है, इतना डर जाता है, मृत्यु का भय इतना ज़्यादा हो जाता है कि तड़पता ही रहता है मछली की तरह बिना जल के। ऐसे लोग की धारणा धारणा पक्की नहीं होती। धारणा पक्की तब होती है जब उस शब्द के ऊपर में व्यक्ति अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, कहता है जो होना हो जाए लेकिन मैं इस शब्द को नहीं छोड़ूंगा। तब वो शब्द की धारणा पक्की होती है। किसी का मीट छूट गया, उसमें क्या धारणा पक्की हुई? प्राण बस जाने चाहिए उस शब्द में, तब जाके वो शब्द की धारणा होती है। और जिस शब्द की धारणा होती है फिर उस शब्द की चेतना आप में जागृत होती है। तो शब्द गुरु का मतलब है अमर गुरु, आत्म रूपी गुरु, जो कभी नहीं मरता। हमारे गुरुदेव जी ने कहा था कि मेरी तस्वीर हमेशा जीवित रहेगी। जब तक अंतिम मनुष्य संसार में रहेगा तब तक मेरी तस्वीर जीवित रहेगी। और उन्होंने एक संजीवनी मंत्र भी दिया, और उस संजीवनी मंत्र को उन्होंने यही कहा कि इस मंत्र को जपोगे तो नहीं मरोगे। अब मुझे, जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी उनकी कि ये मंत्र जपोगे तो नहीं मरोगे, तो हमने सोचा हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे रोग हैं, तो वो किसी को कैंसर हो गया, किसी को एड्स हो गया, किसी को कोई और लाइलाज बीमारी हो गई, तो ये मंत्र जपने से वो बीमारियां ठीक हो गई तो नहीं मरे। तो हम बड़ी सोच सीमित थी इस बात से कि ये शरीर की बात कर रहे हैं गुरुदेव, कि ये शरीर नहीं मरेगा। तो बहुत बाद में समझ में आई कि गुरुदेव कहते थे ये मंत्र जपोगे तो नहीं मरोगे, उसका अर्थ ये था कि इस मंत्र में अमर चेतना है जो कभी नहीं मरती, आत्म चेतना है इसमें। तुम इस शब्द को जपते जपते शब्द में लय हो जाओगे।
शब्द में लय होना भी हमें बाद में समझ आया कि शब्द में लय होना क्या होता है। लय का मतलब ही होता है योग हो जाना। लय का मतलब जैसे कोई नदी है, वो समंदर में मिल रही है तो वो लय हो जा रही है, लय योग बोलते हैं उसको। तो जब गुरु और शब्द एक हो जाते हैं किसी साधक के लिए, साधन पथ पर गुरु और उसका दिया शब्द दोनों एक हो सकते हैं। गुरु क्या है? स्वरूप है, दृष्टि है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे गुरु की पहचान ये है, इनकी शक्ल ऐसी है, चेहरा ऐसा है, नाक नक्श ऐसे हैं, और इनका शब्द जो दिया गया है ये शब्द ये दिया गया है। जैसे गुरु का चेहरा है और शब्द दिया, कृष्ण दिया, कुछ दिया, तो पहचान अलग अलग है ना। गुरु जी ये है, शब्द ये है। ये दोनों जब एक हो जाते हैं, शब्द और गुरु दोनों एक हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तब लय योग प्रकट होता है। इन दोनों का लय हो जाना, गुरु का और गुरु के शब्द का योग हो जाना, लय योग प्रस्तुत करता है। वहाँ पर उद्घाटित होता है, वहाँ पर प्रकट होता है नाद। नाद गुरु का और गुरु के द्वारा दिए गए शब्द का योग है। तो नाद स्वयं एक योग है, योग की स्थिति है नाद। बहुत गंभीर बात है जो मैंने आपसे बोली है। हम कहते हैं ना नाद क्या है, तो डेफिनेशन आती है कि नाद वो है, अनहद नाद वो है जो दो चीज़ें टकराती है तो आवाज़ होती है, लेकिन दो चीज़ें नहीं टकराएंगी तब जो आवाज़ होगी, ध्वनि होगी, उसे बोलते हैं अनहत नाद। बिना हत किए, बिना टकराए कोई ध्वनि होती है तो उसे अनहत नाद कहते हैं। ये गलत परिभाषा है। परिभाषा होगी भी तो बहुत बाहरी परिभाषा है, बहुत ही स्थूल परिभाषा है। ये नाद को डिफाइन नहीं करता, ये नहीं है नाद। अनहद नाद ऐसा नहीं है कि दो चीज़ें नहीं टकराई तो जो प्रकट हुआ वो अनहत है। ये गलत लिख दिया किसी ने। अनहत का मतलब है नाद का मतलब है योग हो जाना, गुरु और शब्द का भेद खत्म हो जाना। तो नाद क्या है? शब्द गुरु है। अब आप देखो कि किसी ने वाहेगुरु जपा, बहुत जपा, वाहेगुरु जपता जपता वो कहता है मेरे कान से आवाज़ आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब वो किसी स्वरूप को नहीं देख रहा। कुछ लोग निराकार को भजते हैं, जैसे मुस्लिम लोग जो होते हैं वो निराकार को मानते हैं, नाम शब्द को ही चैंटिंग करते हैं। तो मुस्लिम को भी कान से ध्वनि आनी शुरू हो जाती है, वो भी नाद तक पहुंचता है। जिस व्यक्ति के कान में आवाज़ आती है उसको ये बात मान लेनी चाहिए कि तुम निराकार तक बिना नाद के नहीं पहुंच सकते, क्योंकि नाद साकार और शब्द का दोनों का योग है। साकार का, स्वरूप का और शब्द का योग है। और स्वरूप तो सगुण साकार का ही, स्वरूप तो निराकार नहीं है ना, तो साकार है। तो नाद अगर किसी मुस्लिम को सुनाई देता है और वो ये कहे कि मैं निराकार तक जा रहा हूँ, तो उसे मालूम नहीं है कि तुम अभी तो तुम साकार में पहुँचो है, तुम्हें नहीं मालूम है कि साकार क्या है। लेकिन इस पृथ्वी पर सब कुछ, जो कुछ भी है, जो कुछ तुम देख रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, शब्द का जो आवरण भी है, जो शब्द हम जपते हैं वो शब्द लय हो जाता है। जैसे किसी ने राम जपा, और राम कहाँ लय हो जाता है? हृदय में जाके लय हो जाता है। हृदय से आगे नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, कोई शब्द नहीं जाता। ABCDEFG क ख ग, संस्कृत जो भी भाषा है, हृदय से आगे कोई शब्द नहीं जाता है, और हृदय से ही नाद प्रकट होता है। अनाहत चक्र जो होता है, अनाहत से ही नाद प्रकट होता है। तो अनाहत से योग शुरू होता है, स्वरूप लय हो जाता है, शब्द, बाहरी शब्द भी लय हो जाता है, एक हो जाता है, शब्द गुरु प्रकट होता है, और उस शब्द गुरु का नाम है अनहद नाद। वो अनहद नाद है, वही शब्द गुरु है जो हृदय का दरवाजा खोलता है। तो जब हम अंदर चले जाते हैं, जब आज्ञा चक्र पर, तो गुरु का स्वरूप होता है। जैसे हम गुरु जी का ध्यान करते हैं, ऐसे गुरु जी को देखते हैं, कि प्रयास करते हैं गुरु जी को देखने की। जब हम नाम जपते जपते पात्र हो जाते हैं तो गुरु जी का चेहरा यहाँ से चला गया। कहाँ गया? कान में बजने लग गया। तो मतलब मेरा गुरु जिनका मैं ध्यान कर रहा था, अब वो मेरे अंदर बज रहा है, उस स्वरूप तक मैंने तरक्की कर ली है। अब गुरु का जो नाद स्वरूप है ये जाता है यमलोक तक, यमपुरी तक। यही शब्द गुरु जाता है वहाँ तक, और यही वो शब्द गुरु है जो मेरा जितना भी ब्रेन है, जितना भी सेल है, जितनी भी मेरी
भाव में शरीर में ऊर्जा, जिसे चक्र कहते हैं, और जितनी भी नाड़ियों में प्रकाश होते हैं, रंग बिरंगे प्रकाश होते हैं, वो इसी योग से प्रकट होते हैं, इसी शब्द गुरु से प्रकट होते हैं। पूरा संचार, जो कुछ भी प्राण, जहाँ जहाँ प्राण जा रहा है, वो तो पूरा प्राण में कोश ही है ना। तो मेरे शरीर में जहाँ जहाँ प्राण है, जिस जिस स्वरूप में, वहाँ वहाँ नाद है, और जहाँ जहाँ वो प्राण है वहाँ वहाँ गुरु है। अब बताओ, मेरे शरीर में ऐसी कौन सा रेशा है जहाँ पर वायु नहीं है? बिना ऑक्सीजन के तो वो डेड हो जाता है ना सेल। ऑक्सीजन पहुँचती है तो ब्लड पहुँचता है, ब्लड पहुँचता है तो वो चीज़ जीवित रहती है। ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ पर तो काम खत्म है। तो गुरु रोम रोम में बस जाता है नाद के स्वरूप में। और नाद को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं कि अग्नि स्वरूप है, और वायु प्राण, इन दोनों के योग से नाद प्रकट होता है। और बाहरी अगर हम देखें तो बाहर से गुरु का स्वरूप और गुरु का शब्द, दोनों के योग से नाद प्रकट होता है। और इस संसार में जितने भी लोग जप रहे हैं, नाद पर आकर एक हो जाता है। हृदय से आगे कोई प्रवेश ही नहीं करता। आगे तो जाने की बात ही नहीं है। हृदय में प्रवेश ही नहीं करता, अंदर प्रवेश ही नहीं करता, कोई नाम नहीं प्रवेश करता। अब कुछ लोग साधक होते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं, कहते हैं मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है। कौन सी आवाज़ आ रही? अंदर आवाज़ है ही नहीं कोई। ये वैखरी है, ये है वैखरी वाणी। एक जगह है जहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है और स्वरूप दिखाई भी देता है। अंदर में एक जगह है, योग स्थान में दिखाई देता है। योग स्थान से ठीक जैसे ये संसार है और वो संसार से परे माया, और माया से जहाँ माया का भेद खत्म होता है, माया का प्रभाव खत्म होता है, वहाँ पर दिख सकता है। यानी कि जो आज्ञा चक्र की जो भव की जो बिंदी है, माया नीचे और माया ऊपर, वहाँ पर जो स्वरूप है, जो माया से है तो बाहर है लेकिन माया को कंट्रोल कर सकता है, वहाँ पर दर्शन हो सकते हैं, दिव्य दर्शन। और एक होती है आकाशवाणी, उसमें शब्द सुनाई देता है, और वो आकाशवाणी ब्रेन में होती है। ब्रेन में होती है, अंदर का मतलब ब्रेन में वो स्पंदन होता है आकाशवाणी का। मन में स्पंदन नहीं हो सकता आकाशवाणी का। और जो वो स्पंदन है, जो वाणी का स्पंदन है, वो लगता तो है कि वो शब्द स्वरूप में है, लेकिन वो शब्द स्वरूप में होता नहीं है। वो मेरे तक पहुंचता है, मेरी समझ तक, मेरे ब्रेन तक पहुंचता है सिग्नल के रूप में। जैसे आपने मुझे कुछ बुलाया, मैंने कान से सुना, तो मैंने क्या सुना ये ब्रेन डिसाइड करता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है कि मैंने क्या सुना। ठीक है, कान डिसाइड नहीं करते। कान तो सिर्फ एक यंत्र है जिससे आवाज़ अंदर जा रही है, टकरा रही है, ब्रेन सुनता है सब कुछ। तो जो आकाशवाणी होती है वो शब्द में नहीं होती, वो एक स्पंदन है शब्दों का, लेकिन मेरा ब्रेन उस स्पंदन को डिकोड करके डिकोड करके बता देता है कि क्या स्पंदन हो रहा है। इसी तरह से नाद है, किसी को नाद सुनाई देता है, कोई कहता है झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही, कोई कह रहा है कि मुझे ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ये एक ही ध्वनि तो एक ही है, नाद एक ही ध्वनि बज रही है, लेकिन किसी को कोई स्पंदन सुन रहा है, किसी को कोई स्पंदन सुन रहा है। तो ब्रेन का हिस्सा डिकोड करता है किस चीज़ को डिकोड कर रहा है वो, और कौन सी नाड़ी से आए किस स्पंदन को डिकोड कर रहा है। तो हर नाद का हर स्पंदन दिमाग के अलग हिस्से में होता है। तो हर नाड़ी का एक महत्व है। कोई उच्चतर नाड़ियां हैं जिनमें प्रकाश जब बहने लग जाता है तो ज्ञान का पाठ जो है, व्यक्ति की जो समझने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। कुछ गहरे कॉन्शियसनेस हैं, ऊपरी कॉन्शियसनेस, गहरी कॉन्शियसनेस है। तो कहाँ स्पंदन हो रहा है, ब्रेन उसको डिकोड करता है उस नाद में सारी आवाज़ें। अगर मुझे कोई झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसमें भी ओम की आवाज़ है, लेकिन मेरे ब्रेन की प्रोसेसिंग उसको उतना ही डिकोड करके मेरे को मैं सुनूंगा तो मुझे लग रहा है कि ओम चल रहा है, वीणा चल रही है, तो मेरा दिमाग डिकोड कर रहा है उसको, ब्रेन डिकोड कर रहा है। आकाशवाणी को भी डिकोड करता है,
लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। जो लोगों ने भ्रम पाले हैं भूतों के, प्रेतों के, ये प्रेत बोल रहा है, भूत बोल रहा है, हनुमान जी बोल रहे हैं, या कोई देव बोल रहा है, कोई देवता बोल रहा है, अंदर से कुछ कोई नहीं बोल सकता। ये शरीर का सिस्टम ही नहीं है। मन को रोग हो जाता है, और मन जैसा चाहता है वो बैखरी से बुलवा लेता है। फिर वो दिमाग वैसे ही बिहेव शुरू करता है कि ऐसा लगता है अंदर से कुछ भी नहीं है, खाली सिर्फ एकमात्र ये ब्रेन है जो बोलता है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं बोल सकता। एज जब भी सुनाई नहीं देता। तो ये अब आप इस रास्ते पर चलोगे, धीरे धीरे चलोगे, एकनिष्ठ होकर चलोगे, तब आपको इन चीज़ों का पता चलता है। तो अब बाहर से जितने भी लोग खोज रहे हैं शब्द गुरु क्या है, अबोला क्या है, हमने अपनी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को अभी प्रकाशित नहीं हुई है, होगी प्रकाशित, जल्दी होगी। उस पुस्तक में हमने उस शब्द को नाम दिया अबोला। अब मैंने जो महसूस किया कि मैं बोल नहीं पा रहा उसको, तो मैंने अपनी भाषा में उसे अबोला कह दिया। अब मेरी पुस्तक में आप पढ़ोगे उसको अबोला लिखा पाएगा। अब कोई पढ़ता है, उस पुस्तक को पढ़ता है और देखता है ये अबोला कौन है अबोला क्या है, तो वो ढूंढेगा इंटरनेट पे, उसे नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा इसी तरह से बहुत सारे संतों ने अपनी वाणियों में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं अलग अलग तरह से, तो लोग भटक गए उस चीज़ से। अब ढूंढ रहे हैं कि वही शब्द चाहिए, वही चाहिए, अबोला ही चाहिए, अबोला ही चाहिए, या वही शब्द जिया जो जिसे बोला नहीं जा सकता। कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है, जिसे बोला नहीं जा सकता वो शब्द गुरु है वो लय योग का हिस्सा है, उसमें सारे स्वरूप समाये हुए हैं। और सबसे नजदीकी का शब्द गुरु जो है वो है नाद, अनहद नाद, जो आत्म जागृति से पहले जिसका अनुभव हो जाता है। ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। नाद ही गुरु है। तो प्रश्न आया कि हम गुरु का ध्यान करें या नाद का ध्यान, नाद पर ध्यान केंद्रित करें या गुरु पर ध्यान केंद्रित करें। तो अगर आपको नाद सुनाई दे रहा है तो नाद में गुरु का स्वरूप समाया हुआ है, उसका शब्द भी सुनाया हुआ है। तो ना तो आपको नाम जपना है, ना ही गुरु के ऊपर में ध्यान केंद्रित करना है। ये दोनों अब एक ही हो गए हैं। बोलने से भी छुट्टी, देखने से भी छुट्टी। अब सिर्फ केंद्रित करना है आपको नाद के ऊपर में। इसीलिए नाद योग बड़ा उच्चतर स्तर का है। नाद बड़े उच्चतर स्तर का है। जिसको नाद सुनाई देने लगे उसे शब्द नहीं जपना पड़ता। अब वो उसे गुरु का ध्यान नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ नाद का ही अनुसंधान करेगा, उसी में ही सब कुछ आ गया। देखो कितनी बड़ी बात है, लेकिन समझने में कितने वर्ष लग गए हमको। तो ये बात है। तो अगर आप ऐसे शब्द गुरु को ढूंढ रहे हैं, जो शब्द गुरु का मतलब है वो अब आत्मा जगाएगा आपकी। शब्द गुरु मामूली चीज़ नहीं। तो जिसको नाद सुनना शुरू हो जाता है, अब समस्या जो सामने ये है कि बहुत लोगों को नाद सुनाई देता है। अब नाद सुनते रहोगे तो नाद हृदय में प्रवेश नहीं, आत्म जागृति नहीं देता फिर भी नाद। ये एक प्रश्न है कि अगर तुम्हें वो शब्द गुरु मिल भी गया है, वो नाद मिल भी गया है, अब तुम उसका अनुसंधान करो, फिर भी आत्म रूप से चेतन नहीं हो सकते। शब्द गुरु वो क्या करता है कि आपको ब्रेन में घुमाता रहता है। सारे जितने भी ये ब्रह्मांड जितना भी बड़ा है ना, इस सब क्योंकि यही है जो कुछ भी है, ये अपना जो छोटा सा दिमाग है ना, इसके अंदर ही सब कुछ है तो नाद का अनुसंधान करोगे, वो बेचारा घूमता ही रहेगा ईड़ा पिंगला में, लेकिन हृदय का द्वार, हालांकि नाद जाता है यमलोक तक, तो मैंने शुरू में कहा भी कि वहाँ जाता है। लेकिन उसके साथ ना, जैसे किसी ने मुझे कहा कि हमें नाद सुनाई देता, हम क्या करें, हमारा कोई गुरु नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अब आप ना ये गुरुदेव जी का ध्यान करो, जैसे हमारे गुरुदेव जी का ध्यान करो, और गुरुदेव का ध्यान करते करते वो गुरु मंत्र देते हैं, वो जब वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, आपका नाद पर शिफ्ट हो जाएगा अपने आप। गुरु का ध्यान शब्द करते चला गया, तो जैसे ही नाद पर चला गया वैसे ही अब नाद का अनुसंधान करना। अब ये नाद हृदय द्वार को खोल देगा, अब खोल देगा। तो ये एक अंतर है कि अगर आप नाद तक पहुंचे भी हो, वहां तक पहुंचे भी गए हो, तब भी आपको एक ऐसे समर्थ सदगुरुदेव की शरण बड़ी आवश्यक है,
जो आपको उस जो वो नाद स्वरूप है स्वयं, और आपको आगे लेके जा सके, क्योंकि नाद आगे नहीं जाता। तो कबीर जी लिखते हैं वाणी में, ऐ जपा जाप मरे, ऐ जपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो अनहद एक जगह पर जाके ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको तो सिर्फ हृदय द्वार खोल के छोड़ नहीं देना है ना। हृदय द्वार खोल भी देंगे नाद से, जो कि चाबी है उसकी, खोल भी देंगे तो आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ तुरिया में तो नाद है ही नहीं, तुरिया में नाद ही नहीं है। तो आप नाद के सहारे तुरिया में नहीं जा सकते, ये समस्या है। तो नाद वो स्थिति है जहां पर पहला योग घटित होता है, लेकिन है वो हमारा भौतिक जगत में ही। तो नाद की इसलिए महानता हो सकती है, कोई नाद का अध्ययन करे तो वो बहुत आगे, बहुत सिद्धियों तक बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन आत्म जागृति में नहीं जा सकता। उसके लिए तो फिर समर्थ सदगुरुदेव जो आए हैं, प्रकट हुए हैं, जो नाद स्वरूप, शब्द स्वरूप भी हों, नाद स्वरूप भी हों, और आगे भी परब्रह्म की चेतना के साथ वो आगे भी आपको लेके जा सके। इसीलिए गुरु की शरण बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं किसी भी नाम को जपूं, मुझे गुरु की जरूरत ही नहीं, मैं बैठा कुछ भी जपूं, कोई भी नाम जप लूँ, चाहे मैं वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम कृष्ण कृष्ण ना जपूँ, मुझे ये है कि मैंने एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर देखा और मुझे लगा वो बड़ा दिव्य पत्थर है, मैं उसका स्मरण करता रहूँ, बस उसके बारे में सोचता रहूँ, उसका ही ध्यान करता रहूँ, तो नाद प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में हर चीज़ में नाद है, पत्थर में भी नाद है, क्योंकि बिना उस शब्द के इस सृष्टि की रचना ही नहीं हो सकती। तो पत्थर की रचना भी शब्द से हुई है। तो मैं अगर पत्थर पर कंसंट्रेट करूंगा तो पत्थर के अंदर भी जो योग है, जो नाद का, स्वरूप का और शब्द का योग है, वो नाद मेरे को सुनने लग जाएगा। नाद अगर किसी पर भी केंद्रित करोगे तो प्रकट हो जाएगा, ये योग है ना वो। लेकिन अब आत्म जागृति के लिए वो पत्थर बेचारा कुछ कर नहीं सकता। अब आपको ऐसे के पास जाना पड़ेगा जो उससे आगे जाता हो। इसीलिए गुरु होना ज़रूरी है। और ये गुरु जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो शब्द गुरु है, ये आपको परब्रह्म की चेतना तक लेके जाएगा। तो हृदय द्वार जो खोलेगा समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर। तो नाद उनका एक स्टेज है जहाँ पर वो नाद का स्वरूप धर लेते हैं। आप किधर से भी आओ, नाद तक पहुँच गए, किधर से भी आओ, अब वो गुरु जी को पकड़ लो और गुरु जी के साथ नाद से आगे चले जाओ। नाद को विसर्जित करना अति आवश्यक है, नाद के साथ आगे नहीं जा सकते। अब नाद हृदय तक ही है, हृदय में घूमेगा, हृदय में एक द्वार भी है, उसके अंदर भी तो जाना है। और नाद का लय हमेशा हमेशा और हमेशा ध्यान में ही होगा। जैसे नदी समंदर में लय हो जाती है, वैसे ही नाद को तुरिया में ही लय होना है, उसका अंत तुरिया में ही है। और तुरिया आत्म जागृति की अवस्था है, योग अवस्था है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था है। इसीलिए गुरु अति आवश्यक है, जो अपनी चेतना को शब्द में दे सकता है। तो मैंने आज जो लिखा शब्द गुरु, तो मैंने इसी हिसाब से लिखा कि हमें जो मिला गुरु स्वरूप में मिला, वो एक्चुअली में शब्द गुरु है। हम नहीं जानते थे, हम सोचते थे एक साधारण व्यक्ति है, हम गुरु का ध्यान क्यों करें। हमने तो 5 वर्ष अपने गुरु जी का ध्यान मन से नहीं किया। और गुरु जी की बार बार ऑडियो सुनते थे, उसमें गुरु जी कहते थे देखो भाई अब ये नाम जपो और ध्यान मेरा करो। तो मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैं भोलेनाथ जी का भक्त रहा, पहले भोलेनाथ जी की पूजा करता था। तो एक भगवान और इंसान में बहुत अंतर होता है। तो लोग तो कहते हैं माता पिता भी भगवान होते हैं, तो हम में तो उतनी भी बुद्धि नहीं थी कि हम उनको भगवान के हमने तो माता पिता को भगवान वैसे नहीं माना। हम तो मानते थे हम माता पिता से प्यार करते हैं, माता पिता भगवान है, मतलब ठीक है, कहते हैं भगवान है। तो इसी तरह से गुरु को भी लोग कहते हैं कि गुरु भगवान है, हाँ ठीक है कहते हैं। तो बड़ा भेद रहा कि गुरु जी का ध्यान आगे चल, मन मानता ही नहीं था। गुरु जी को देखते तो थे अनमने मन से, और मुझे लगता था गुरु जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो मुझे लगता था गुरु जी ये बात क्यों कहते हैं, गुरु जी ऐसा कहते हैं तो बहुत सारे लोग गुरु जी से जुड़ेंगे नहीं, वो यही सोचेंगे कि ये व्यक्ति तो अपना ही ध्यान करवा रहा है। तो गुरु जी का प्रमोशन नहीं होगा, गुरु जी का प्रचार नहीं होगा, गुरु जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए।
गुरुजी कोई अज्ञानतावश कह रहे हैं कि मेरा ध्यान करो, या किसी क्यों कह रहे हैं पता नहीं। देख लो 5 वर्ष मैं जिस गुरु का आज प्रचार कर रहा हूँ, जिसको हमने अपना जीवन प्राण सब कुछ दे दिया है और जिन्होंने हमें स्वीकार किया, हम उनके बारे में ऐसा सोचते थे, अज्ञानतावश सोचते थे। सत्संग जो उन्होंने दिया, इसने जो हमें सद्बुद्धि दी है, जो समझाई है चीज़, तो हम पीछे देखते हैं अपने आप को तो बहुत अज्ञानता भरा क्षेत्र है माया का। बहुत सारे ऐसे गुरु भी होते हैं जो गद्दियों पर बैठे हैं, वो भी इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि लोग अपना ध्यान करवाते हैं, गुरु अपना ध्यान करवाते हैं, कैसे मूर्ख गुरु हैं। तो हमको उनकी ये बात सोचकर उनकी पूरी हिस्ट्री मालूम चल जाती है कि ये गद्दी पर बैठे हैं, इनके लाखों करोड़ों लोग इनको पूजते हैं, इनको गुरु मानते हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते कि ध्यान का एकमात्र कोई स्रोत है तो वो ना तो शिव है, ना कृष्ण है, ना राधा है, कोई भी नहीं है। ध्यान का एकमात्र स्रोत ही, मूल ही गुरु है। ध्यान केवल और केवल गुरु का किया जाता है, इनको मालूम ही नहीं इस बात का। आज्ञा चक्र पर गुरु को देखा जाता है। हम सोचते थे गुरु को क्यों देखें, भगवान को क्यों ना देखें, क्योंकि गुरु शरीर नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा की चेतना है। जिस तरह वो शरीर में समाया हुआ है, उस तरह वो शब्द में भी समा सकता है। मैं अगर किसी को शब्द दूं, आज कोई मेरे पास आए और मैं उसे कह दूं कि भाई तू ये जप ले, मैं उसे कह दूं राम जप ले, राम तो भगवान का नाम है, तो मैं अगर उसे कह दूं कि तू राम जप ले, तब भी उसका कुछ नहीं होना, राम से भी उसका कुछ नहीं होना, क्योंकि जो मैंने उसको दिया है मेरे शब्द से, मेरी चेतना है उसमें, और मेरी चेतना तो ग्राउंड है। कहाँ जाएगा वो? कहीं नहीं जा पाएगा। तो जो गुरु परम ब्रह्म परमात्मा, अंतिम सगुण और निर्गुण, इन दोनों से भी परे जो चेतना है, वो चेतना का स्वामी है ना, वो शब्द गुरु है। और वो गुरुदेव श्री रामलाल जी से आ गए, क्योंकि वो आत्मा को चेतन कर सकते हैं, और जो आत्मा को चेतन कर सकता है वो एकमात्र योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो मैं ही हूँ जो आत्मा को चेतन कर सकते हैं। ऐसा कभी भ्रम नहीं पालना कि किसी ने आत्मा को जागृत कर दिया, वो गुरुजी ने कर दिया, वो साधारण मनुष्य नहीं, मैं ही चेतन कर सकता हूँ। कृष्ण के अलावा आत्मा को कोई चेतन ही नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण भगवान के स्वरूप में चेतन नहीं करेंगे, गुरु के स्वरूप में करेंगे। अर्जुन को जो भी ज्ञान मिला गुरु से मिला, भगवान से ज्ञान नहीं मिला उनको, और तुमको भी भगवान से ज्ञान नहीं मिलेगा। कोई भगवान तुमको ज्ञान नहीं दे सकता। गुरु ही, शब्द ही सत्य है, शिव है, कृष्ण है, वही ज्ञान का स्रोत है। जो अगर तुमको अंदर ज्ञान प्रकट हो गया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया ना, अब तुम गीता हजारों करोड़ों बार पढ़ लो, लेकिन तुम कृष्ण तो नहीं हो सकते। कृष्ण का ही तो ज्ञान बोल रहे हैं ना, तो कृष्ण क्यों नहीं हो गए? लेकिन किसी के हृदय में आत्मा चेतन हो जाए तो कहते हैं कृष्ण चेतन हो गया, और वही आत्मा पूर्ण यात्रा कर ले, परमात्मा हो गया, कृष्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के श्लोक में लिखा है, 13वें अध्याय के श्लोक में लिखा है, भगवान ने स्वयं लिखा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। 13वां अध्याय 22वां श्लोक, भगवान ने खुद लिखी है ये बात। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी, इस शरीर के अंदर स्थित होता हुआ त्रिगुणातीत है। केवल जब वो साक्षी चेतना हो जाती है, उसकी साक्षी भाव आ जाता है, तो उपद्रष्टा हो जाता है। दृष्टा तो आत्मा है ना, आप तो उपद्रष्टा हुए, साक्षी। और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, कि मैं कर रहा हूं। जीव रूप होने से भोक्ता, भोग रहा है कर्मों को, तथा ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। फिर भगवान कहते हैं 18वां अध्याय 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया।
इसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो वो परमात्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? हृदय में है। और आत्मा अगर हृदय में है और वही अपनी पूर्णता प्राप्त करके परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है, तो परमात्मा को जगाने वाला कोई साधारण पुरुष कैसे हो सकता है? परमात्मा को सिर्फ परमात्मा ही जगा सकता है। और यही बात श्रीमद् भागवत में आती है। जब विराट पुरुष विष्णु की रचना होती है तो सब जगाते हैं, देवी देवता सब जगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, वो जागता नहीं है। तब स्वयं वो पुरुष जो अजन्मा है वो विष्णु में प्रवेश करता है, तब जाके विष्णु कार्यरत होता है, सृष्टि का संचार शुरू होता है। बिना पुरुष के सृष्टि का संचार ही नहीं होता। और वो अजन्मा है, वो भौतिक रूप से जन्म नहीं लेता। तो जो गुरु आपको शब्द देता है, उस शब्द में अपनी चेतना को भी दे सकता है और उस शब्द से आत्मा को भी चेतन कर सकता है और आत्मा से परमात्मा तक का योग करवा सकता है, वो शब्द गुरु परमात्मा है, स्वयं है, कृष्ण है। एक का अधिकार एक के पास या दो के पास ऐसा अधिकार सुरक्षित नहीं है कि वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। इसीलिए अद्वैतवाद का सिद्धांत है कि करने वाला एक ही है। ना ब्रह्मा करेगा, ना शिव करेगा, ना बाहर का कृष्ण और राम करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये जब गुरु के स्वरूप में आ जाएंगे, राम भगवान गुरु के स्वरूप में आ जाएंगे, पुरुष बन के आएंगे। आपने कहा कि नहीं मैंने राम को गुरु मान लिया है तो भगवान राम अब मुझे चेतन कर देंगे, नहीं करेंगे। तुम्हारे मानने से नहीं, वो गुरु के स्वरूप में आएगा, मनुष्य के स्वरूप में आएगा, शब्द देगा। अब उसका शब्द रहेगा तुम्हारे साथ। वो चला गया, शरीर उसका चला गया, वो शब्द रह गया तुम्हारे पास, तो वो शब्द तुमको चेतन कर देगा। शब्द कभी नहीं मरेगा, शब्द में हमेशा समाया हुआ है। तो समय और काल के हिसाब से शब्द लोप हो जाता है, अज्ञानतावश लोप हो जाता है। प्रकृति का नियम है ना, उत्थान पतन। उत्थान में कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई, पता ही नहीं कौन कहाँ है, लिंक ही टूट गए। अभी खोज के खुदाई कर करके देखते हैं, ये 1300 साल पुराना है, 1400 साल पुराना है। कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है तो देखते हैं, कुछ करते हैं, कोई वृक्ष है, तो सभ्यता लोप हो जाती है, शब्द दब जाते हैं। लेकिन फिर समय के साथ उत्थान होता है उसका, फिर से वो भगवान प्रकट होते हैं, किसी स्वरूप में प्रकट होते हैं और उस शब्द को उजागर कर देते हैं, उस शब्द को देते हैं, फिर मनुष्य का कल्याण होता है। तो ये हर समय होता है, ये उत्थान पतन होता रहता है। हर समय में एक ऐसा गुरु जरूर विद्यमान रहता है जो व्यक्ति के उत्थान के लिए रहा हो, लेकिन समय के हिसाब से गुप्त रहता है, थोड़ा थोड़ा में करता रहता है। जो पात्र होते हैं उनको समेट के चलता है। लेकिन अब इस समय जो कलयुग का जो समय चल रहा है, जो परिवर्तन, महापरिवर्तन की तरफ हम देख रहे हैं, इस समय वो पूरा आपके सामने प्रकट हो रखा है, सामने दिख रहा है आपको कि ये शब्द दे रहे हैं, इस शब्द को जपने से खलबली मच जा रही है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है पहली बार में ही। तो वो साधारण नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे शब्द गुरु भगवान श्री गुरुदेव की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 8777 राजशिव। आप हमें मैसेज कीजिए कि राजशिव भाई आप हमको गुरुदेव जी की जानकारी दीजिए, तो हम आपको निःशुल्क गुरुदेव जी की जानकारी प्रदान कर देंगे। और उसके साथ साधना में आपका मार्गदर्शन होता रहे, प्रश्नों का जवाब मिलता रहे, तो हम आपको ऐसे ग्रुप में भी जोड़ देंगे जिससे कि आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। वहाँ पर सारा दायित्व प्रश्नों का हमने ऊपर फ़िलहाल तो ले रखा है। तो हम कोशिश करते हैं कि सब साधक को उनके प्रश्नों का, साधना के संबंध में उनके प्रश्नों को अपने अनुभव के अनुसार जवाब दे सकें, ठीक है। तो वो भी है, चलिए। और इसके अलावा सत्संग सहयोग से चलता है। हम प्रयास करते हैं कि हम साधना का प्रचार प्रसार करें, तो बस यही काम है हमारा। तो अगर कोई सत्संग चलाने में हमारा सहयोग करना चाहे तो इसी नंबर पर 8777211139 फ़ोन पे, व्हाट्सएप, जो भी करना चाहते हो, राजू शर्मा के नाम से आएगा, सहयोग कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं सत्संग को, तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि ये भी जो आप तक पहुंच रहा है अभी, ये भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर से ही पहुंचता है। लेकिन हमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है नियमित रूप से, सही ढंग से लगे रहने के लिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, समय हो गया 44 मिनट, समय तो बहुत हो गया। अब हम आपके प्रश्न ले लेते हैं, अगर हमें लगता है कि हम कुछ आंसर दे सकते हैं तो। इलाहाबादी ब्लॉगर, सबको जय श्री गुरुदेव। जो भी देख रहे हैं, कहते हैं मेरा सम्राट नहीं हो पाया,
मेरा सम्राट नहीं हो पाया। क्या चीज़ है? मैं पिछले 4 सालों से जुड़ा हूँ पर बीमारी नहीं जा रही है। समर्पण बोल रहे हो आप। लगातार नाम जब ध्यान करता हूँ। मैंने बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि मैंने जब सिद्ध योग शुरू किया था तो पहले 5 वर्षों तक मेरे को नहीं समझ में आई कोई भी चीज़, और गलती जो कमी थी वो मुझ में थी। मैंने कभी गुरुदेव जी को कभी माना ही नहीं। नाम जपा, मुझे तो योगी क्रियाएं भी हुई, घंटों घंटों योगी क्रियाएं होती थी, लेकिन हमारा समर्पण नहीं था। हम बाहर की साधनाएं, बाहर की आराधनाएं भी करते रहते थे। तो गुरुजी ने कहा जब किसी को गुरु मंत्र मिलता है तो एक ही मंत्र जपना चाहिए, बाकी सबको नमस्कार कर दो। सबके प्रति श्रद्धा रखो, विश्वास करो, नमस्कार करो, बस नाम जपते समय गुरुजी का नाम जपो। आज भी हम लोगों को कहते हैं कि देखो, आप जहाँ से भी आ रहे हो, जो भी साधना करके आ रहे हो, आप उस आराधना की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हो। तो उस देवी देवता को प्रॉपर नमस्कार करके उनका आशीर्वाद, आज्ञा लेके आपको आना चाहिए। एकदम से छोड़ दिया, हटा दिया, वैसे वो शक्तियाँ विरोधाभास में रहती हैं। आप जिस तरह से उनके पास गए थे नमस्कार करने, उस तरह से आपको उनकी आज्ञा लेके आगे फिर गुरु की रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ये अंदर का रास्ता है। आराधना बाहर है, साधना अंदर है। ये दोनों विरोधाभासी हैं। आराधना और साधना कभी एक साथ नहीं चलती। अगर चल सकती हैं तो सिर्फ एक कंडीशन पर, कि आप निष्काम हो जाओ। आप सिर्फ प्रेम से कर रहे हो, प्यार से कर रहे हो, लगाव से कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस आशीर्वाद के कि आप एक अच्छे साधक बनो। यही हमने साधना में जाना है। बाकी सब साधकों को अपना अपना स्वाध्याय करना पड़ता है। हर व्यक्ति को समय लगता है गुरु को धारण करने में। गुरु दीक्षा सभी को मिल जाती है, लेकिन गुरु योग तक पहुंचने में सबका समय अलग है, सबका साक्षात्कार स्वाध्याय अलग है। तो जो छेद है वो हमारे ही वर्तन में है। गुरु अगर एक को चेतन कर सकता है, मैं कभी गुरुदेव से मिला नहीं, कभी नहीं मिला, और गुरु जी तो अंतर्धान हो गए 2017 में, हमारा ध्यान लगा 2019 में। तो अगर वो शब्द स्वरूप में नहीं होते तो हम जागृति नहीं होते, हमारा ध्यान ही नहीं कभी लगता। 5 वर्षों बाद मेरा ध्यान लगा, और हम तो कितनी बार टूटे बिखरे, कितना गुरुदेव से लड़ाई झगड़ा, तस्वीर से कितना कुछ नहीं किया हमने, लेकिन वो तब तक नहीं माने जब तक हम अपने आप को वो छेद देख ना ले। और नाम जप ने हमें मजबूर किया कि हम अपनी तरफ देख सकें। कुछ लोग होते हैं जो एक बात में गुरु की बात समझ जाते हैं, कुछ हमारे जैसे होते हैं ढीठ, लातों के भूत, जो बातों से नहीं मानते। फिर उनकी रगड़ाई होती है पूरी। तो हमारी तो हुई रगड़ाई, मेरी तो बहुत ज़बरदस्त रगड़ाई हुई है, रो रो के त्राही माम हो गया। गुरु ने तरस नहीं खाया, एक दिन भी तरस नहीं खाया। जब तक हम नहीं पहुंचे उस पॉइंट तक जहां हम समर्पित होने की कगार पे नहीं पहुंचे, तब तक हम नहीं सुधरे। हम बड़े भूत किस्म के आदमी हैं, नालायक। लेकिन गुरु ने ठान लिया कि उसको करना है पार, तो वो कर लेगा फिर। तो जितनी भी तकलीफ आए, इस नाम को नहीं छोड़ना। ये चेतन मंत्र है, ये आपको चेतन करेगा। बस नाम जपते रहना, कितनी भी कष्ट तकलीफ हो, वो तुम्हें उस पॉइंट तक पहुंचा देगा जहां पर तुम पात्र सिद्ध हो जाओगे। दिनेश लोहार कह रहे हैं, अरविंदो ने जो वरदान पृथ्वी के लिए श्री कृष्ण से मांगा था, वो वरदान पृथ्वी को कब मिला? वही तो 1924 में, 24 नवंबर 1926 में, 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण का भौतिक में अवतरण हुआ। वही तो हमारे गुरुदेव जी का जन्मदिन है। तो गुरुदेव जी ने वही कहा कि मैं ही हूँ वो जो परिवर्तन लाएगा। ऋषि अरविंदो के बताए अनुसार जो मानवता में जो परिवर्तन लाएगा, डिवाइन विकास होगा, वो इसी मंत्र से होगा जो मैं दे रहा हूँ, मेरे ध्यान से होगा। तो गुरु जी को तो लोग बुरा भला बोलते हैं, क्या आपने आपको कौन बोल रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं, हमने ध्यान किया, हमें ध्यान मिला, तो हम तो इस बात को मानते हैं कि गुरु जी बोल रहे हैं। क्योंकि गुरु जी इतने साधारण हैं और सरल हैं, तो यकीन ही नहीं होता। तो यही उनका गेटअप है कि जो आएगा श्रद्धा से आएगा, देख के कुछ नहीं, एकदम साधारण दिखने में। द सन ऑफ द ट्रेजर मास्टर कह रहे, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, मुझे साधना से जुड़ने के 4 महीने बाद नाद सुनना शुरू हो गया, लेकिन मुझे कभी भी गुरुदेव की तस्वीर आज्ञा चक्र पर नहीं दिखी। सिर्फ गुरुदेव की आवाज़ को तो अज्यूम कर लेती हूँ, कभी तस्वीर नहीं दिखी। जो तस्वीर कहते हैं मुझे यहाँ देखो, मुझे कभी नहीं दिखी। स्वप्न में ज़रूर दर्शन दिए। मुझे भी गुरुदेव की तस्वीर कभी यहाँ नहीं दिखी। मुझे ध्यान में दर्शन हुए, लेकिन गुरु जी के नहीं हुए। मुझे ध्यान में दर्शन हुए गणेश जी के। मुझे सबसे पहले स्वप्न में जब मैं आराधना करता था, सबसे पहले आराधना करता था तो शनिदेव स्वप्न में आए थे परीक्षा लेने के लिए, जो मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद मुझे दूसरी बार दर्शन हुए गुरुदेव के। गुरुदेव के स्वप्न में दर्शन हुए तब मेरा हृदय चक्र खुला 1 हफ्ते के अंदर।
फिर मेरा जब ध्यान लगा तो मुझे पता नहीं था कि ध्यान होता क्या है, कब कुछ पता ही नहीं था ध्यान क्या होता। हम तो बैठते थे, वो मुंडी हिल रही है, शरीर हिल रहा है, वही हमारे लिए ध्यान है, क्रिया योग। हमें क्या पता इंद्रियातीत ध्यान है, आत्म जागृति, हम तो पता नहीं था कुछ भी। तो पहली बार जब मैं ऑफिस में ध्यान कर रहा था और मैंने गणेश जी को देखा, मेरी आंखें झटक से खुल गई, वो दिखे और गायब। ये आए वो गए, पता नहीं चला। बस समाधिस्थ कोई ऐसा, मतलब गणेश जी का जो चेहरा हमने देखा था वो जैसे मट्टी होती है और मट्टी का लेप, जैसे जैसे माँ कहते हैं ना, माँ ने अपनी मिट्टी से बनाया, बिल्कुल वैसा ही उनका स्वरूप है, लाल मिट्टी की तरह। हल्की लाल मिट्टी है वो, लाल और ब्राउन मिट्टी का मिश्रण जो होता है। और उनकी आंखें एक समाधिस्थ, अरबों अरबों वर्षों से समझो कोई समाधिस्थ है, ऐसा उनका। और उनकी हमने सूंड नहीं देखी, जो सूंड दिखती है, वो सूंड का जो आकार शुरू होता है वो देखा। आंख देखी, जो ये होता है दांत होता है, वो भी नहीं देखा हमको बहुत क्लोजअप आंख का, ये वाली आंख, बाई आंख देखा। आज तक नहीं भूले हम उस एक क्षण में से भी कम होगा वो। मन ने जैसी देखा क्या हुआ, वैसे ही ध्यान टूट गया। वैसे ही हमें पता भी नहीं था कि ये ध्यान होता है। तो उसके बाद फिर और भी हुए दर्शन, अर्ध स्वप्न में हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस तो मतलब उनकी जो चेतना है वो लगातार मेरे हृदय में स्पंदन होता था कि मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो बड़ा विरोधाभास था कि मेरे गुरुदेव तो रामलाल जी से आ गए, आपके पास क्यों आऊँ। तो मुझे लगता था वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, वहाँ जाना होगा, वहाँ रहते थे। फिर वो एक सत्संग के माध्यम से, एक दिव्य सत्संग के माध्यम से पता चला कि मैं हृदय में निवास करता हूँ। तब पता चला कि श्री रामकृष्ण परमहंस कौन है। हमें तो लगता था विवेकानंद जी के गुरु हैं, पूर्व एक साधारण गुरु हैं अच्छे, लेकिन कोई गुरु जिसको मैंने ध्यान नहीं किया, जिसका नाम नहीं जपा, वो मुझे मेरे ही हृदय में कैसे बुला सकता है। और उधर गुरुदेव मेरे हृदय को खोलते हैं, आके स्वप्न में आके मेरा हृदय खुलता है एक सप्ताह के बाद। फिर रामकृष्ण परमहंस भी मुझे कॉन्टिन्यूसली बोलते, आवाहन देते हैं हृदय में आने का। मुझे समझ नहीं आई कि ये दोनों क्या कर रहे, कौन है दोनों। हो सकता है कि मेरा लिंक हो गुरुदेव के साथ और रामकृष्ण परमहंस के साथ, कोई पुराना कुछ लिंक हो मुझे लेकिन भेद अभी तक खुला नहीं है। मुझे अपने कोई पूर्व जन्म का भेद नहीं खुला कि मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, कितने जन्म है, रामकृष्ण परमहंस क्यों है, काली का क्या योगदान है मेरे जीवन में, कलकत्ता का क्या योगदान है, इस मिट्टी का क्या योगदान है, क्यों मैं आया, मुझे कुछ भी नहीं पता। जो कुछ भी हो रहा है फोर्सफुली हो रहा है। तो आप चिंता मत करो कि आपको गुरुजी यहाँ दिख नहीं रहे हैं, आप बस चलो चलो, ये सब एक ही है। पता नहीं कहाँ जाके इन्होंने अपने भेद खोलने। फिर कृष्ण भगवान आए, लड्डू गोपाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण का आवाहन हुआ। तो ये सब कहाँ लीड कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की तरफ लीड कर रहे हैं, आत्मा की तरफ लीड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है, खैर एक सत्संग में तो संभव नहीं है। तो आप लगे रहो, मैं तो ये कहूँगा आपसे, आप चिंता मत करो, ठीक दिशा में जा रहे हो, ध्यान करते रहो, नाम जपते रहो गुरु जी का, आप ठीक आत्मा तक, आत्म जागृति पूर्णता तक पहुँचोगे, ज़रूर पहुँचोगे। इंजीनियर सैनी कह रहे हैं, जब मैं नाम जप करता हूँ तो मन में साथ साथ विचार भी चलते हैं, जिनसे नाम जपना भूल जाता हूँ, फिर एकदम से याद आता है नाम भी जपना है, पर ये साथ साथ विचार तो आएंगे जब आप अपने अंदर जाओगे। ध्यान क्या काम करता है, नाम जब ध्यान वो आपको अंदर लेके जाएगा ना, अपने अंदर, आपके अंदर शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये सारे स्तर हैं। शरीर से 10 गुना प्राण, प्राण से 10 गुना मन, मन से 10 गुना बुद्धि, बुद्धि से 10 गुना आनंद, आनंद से 10 गुना चित्त, चित्त से 10 गुना सत्य, फिर उसके अंदर आत्मा। तो आप वहां तक पहुंचोगे तो आपको क्या लगता है, आपका शरीर का विचार, प्राण का विचार, मन का विचार, शरीर का विचार अपने बारे में, हेल्थ, खुजली, ये वो सब होता है। फिर प्राण आ जाता है रिश्ते, नाते, संबंध, दुनिया। फिर मन आ जाता है इच्छाएं, ये वो। फिर बुद्धि आ जाती है बिजनेस, ये तरकीबें, वो मामला, ये मामला। तो ये सारे विचार आएंगे, इनको पार करने के बाद आप आगे पहुंचोगे। तो समाधियाँ कई प्रकार की होती हैं, पतंजलि अष्टांग योग पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। तो विचार आना भी अंदर जाने की निशानी है। अच्छा, मेरे को भी 1 साल से ऊपर हो गया है गुरुजी ने मंत्र जाप करते हुए, पर मैंने कभी ध्यान नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने बोला था नाम जप तेल की धार की। हाँ ठीक है, नाम जप करो, एक ही दिन लग जाएगा आपका, जिस दिन ध्यान लगना होगा उस दिन आप इसे रोक नहीं पाएंगे, ध्यान लग जाएगा। नाम जपो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नाम जपो।
दिनेश लाल, बुद्ध को गुरु के बिना ज्ञान कैसे हुआ? बुद्ध को बुद्धत्व हासिल हुआ, अमृतत्व हासिल नहीं हुआ। बुद्ध ने जो 4 स्तर हैं नीचे के, उनको पूर्ण विजय पा ली। बुद्धत्व बोलते उसको। बुद्ध क्यों बोलते हैं? बुद्ध तो आत्म से संबंधित ही नहीं है। हाँ, आत्मा से संबंधित ही नहीं है। बिना आत्म जागृति के बुद्धत्व को हासिल किया जा सकता है। तो बुद्धत्व क्या है? जीने के नियम है, यम और नियम। यम और नियम जो होते हैं कि हिंसा मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपरिग्रह, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये सारी चीज़ें हैं। आसन, प्राणायाम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्रिया योग है। तो बुद्ध की उच्चतम स्थिति क्रिया योग की है। ध्यान लगा रहे हैं, वो धारणा ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन समाधि की तो बात ही नहीं है कहीं भी। ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान आत्मा और परमात्मा के योग को बुद्ध ने कहीं भी नहीं लिखा। बुद्ध ने आत्मा की सत्ता ही नहीं मानी। जिसने आत्मा की ही सत्ता नहीं मानी, उसको आत्मत्व कैसे? आत्म तत्व की बात ही नहीं है बुद्ध के पूरे उसमें। बुद्धत्व की बात है, पुनर्जन्म की बात हो रही है। बुद्ध को एक दिन पहले भी हमने यही कहा था कि बुद्ध की यात्रा पूरी नहीं है। बुद्ध को आना ही पड़ेगा, और वो आया भी। वो आत्मा की यात्रा पूरी करने के लिए आया भी। अब नहीं पता किसी को पता भी है, तो वो आया। लेकिन वो सेकंड टाइम आएगा तो संसार को बता ही नहीं पाएगा कि वो बुद्ध है। संसार को बता ही नहीं पाया कि वो बुद्ध है, क्योंकि अगर वो संसार को ये बता दे कि बुद्ध है तो संसार बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। जो लोग चल रहे हैं, जिस लाइन पे चल रहे हैं, उनको ठीक है चलने दो। जब वो चल के वहाँ पहुँच जाएंगे, अपने आप उनका मार्गदर्शन हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ये नहीं बोल सकता कि मैं आया हूँ, जो मैंने कहा। वो तो बहुत लोगों की आस्था बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है, बहुत लोग हैं। बुद्ध धर्म बहुत बड़ा है, तो इतने लोगों का एक साथ सफाया कर देना, ये बुद्ध को मंजूर कभी नहीं होगा। तो बुद्ध आया, अपनी यात्रा पूरी की, और अब उसका ये भी धर्म है कि अब जो बुद्ध धर्म को मान रहे हैं, जो बुद्ध धर्म के लिए है, उनका आगे का मार्गदर्शन करना अब बुद्ध की जिम्मेदारी है। लेकिन वो बुद्ध होके नहीं कर सकता उसके आगे का काम। बड़ा घबला है। सिमरनजोत सिंह कह रहे हैं प्रणाम आपको भी प्रणाम। अगर नाम जप करते करते चेतना रॉकेट की स्पीड से डार्क स्पेस में ट्रेवल करे तो वो कौन सी स्टेज पर जाकर अनुभव होता है? डार्क स्पेस तो कुछ भी नहीं है। और नाम जप की स्पीड से, नाम जप क्या करता है मेरी बहन? नाम जप सिर्फ और सिर्फ पात्रता सिद्ध करता है, कहीं नहीं लेके जाता। नाम जाप कहीं नहीं लेके जाता। नाम जाप केवल आपको पात्र सिद्ध करता है। उसका काम ये पात्रता करना था कि वो गुरु का अनुग्रह स्वीकार कर सके। नाम जप आत्म जागृति गुरु कृपा से होती है। नाम जप से आत्म जागृति नहीं होती। नाम जप तैयार करता है साधक को कि वो रिसीव कर सके आत्म जागृति को। नाम जप के बिना त्रुटि पूर्ण ही नहीं होती, त्रुटि खत्म ही नहीं होती। अब राजा जनक है, अष्टावक्र है, तो अष्टावक्र ने कहा मुझे आत्मज्ञान चाहिए, यानी कि आत्म जागृति के बिना तो आत्मज्ञान होगा नहीं। तो कौन देगा मुझे? एक क्षण में देगा। अब एक क्षण में कितना कौन नाम जपेगा भाई? राजा ने पढ़ा था कि एक क्षण में हो सकती है आत्मज्ञान, एक क्षण में हो सकता है तत्व ज्ञान। अब एक क्षण में आप क्या नाम जपोगे? बोलो, कोई नाम ही नहीं जप सकता। लेकिन एक क्षण में आत्म जागृति है, तो इसका मतलब है कि एक क्षण में देने वाला तो फिर कोई होना चाहिए कि दे दे कुछ ना किए बिना। तो उसने अपने सारे मंत्रियों जो थे, पंडित थे, सबको बुलाया कि एक क्षण में दो। जो एक क्षण में देगा उसे माला माल कर देंगे, और जिसने कह दिया कि मैं दूंगा पर नहीं दिया फिर वो जेल में जाएगा। तो कोई नहीं आया आगे। फिर तो आए अष्टावक्र। अष्टावक्र ने कहा हम दे सकते हैं आपको एक क्षण में। तो बोले अच्छा? बोले हाँ। तो सारे जो थे वो देख के उसको हंसे, ये तो 8 जगह से टेढ़ा है, बालक है, ये क्या देगा तुमको? तो उन्होंने कहा कि राजा ये सारे ना चाम के व्यापारी हैं, चमड़े के व्यापारी है। चमड़ा देख के देख रहे हैं कि मैं कौन हूँ। इनको ज्ञान ही नहीं है कि गुरु कौन होता है। इसी तरह से मैं भी गुरु जी को देखता था, ये तो गुरु जी सामान्य है, ये हमको क्या ही देंगे। तो गुरु कोई शरीर नहीं होता। तो फिर वो अष्टावक्र जी ने
राजा जनक को एक क्षण के अंदर वो दिया था। तो कैसे दिया? नाम तो नहीं जपा। तो यानी कि नाम जप आत्म जागृति का कारण नहीं है। तो किसका कारण है? क्यों नाम जपे? क्योंकि नाम हमें पात्र सिद्ध करता है, और राजा जनक पात्र थे, तैयार थे। इसीलिए कोई विधि नहीं, कोई योग नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई आसन नहीं, कुछ नहीं, कोई नाम जप नहीं। सीधा गुरु ने आज्ञा की, बेटा ये कर, पूर्ण समर्पण के साथ। तो बोला जो आप करोगे कहोगे, लो कर दिया, तो काम हो गया उसका। हम सब कलयुग में जन्मे हुए प्राणी हैं। हमारी पात्रता में कमियां हैं, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए नाम जप है। शब्द ब्रह्म से सारी सृष्टि की रचना हुई है, तो जो भी कमी होगी वो शब्द ब्रह्म पूरा कर देगा उसको, क्योंकि शब्द से ही सब कुछ बना हुआ है। एक बर्तन है लोहे का बर्तन है, वो उसमें छेद हो गया है, ठीक है। अब लोहे का बर्तन ही वहां लग सकता है, तो लोहे को वहां लगा के वेल्डिंग कर दिया, तो छेदा उसका खत्म हो गया। तो इसी तरह ये शब्द जो है, ये शब्द इस संसार की किसी भी त्रुटि को पूर्ण कर सकता है। कहीं भी कोई त्रुटि हो रही है, वहां शब्द जोड़ दो, वो चीज अपने स्वरूप में आ जाएगी। तो मैं अगर अपने स्वरूप में आ जाऊं, मतलब पात्रता में आ जाऊं, तो शब्द को जपते जपते मेरी कमी, वो जितनी भी कमियां, वो सारी पूरी हो जाएंगी, और गुरु के सामने मैं झुक जाऊंगा। और गुरु तो हर समय उड़ेल रहा है। गुरु उड़ेल क्या रहा है? गुरु से बह रहा है। गुरु खुद भी तो नहीं रोक सकता कुछ को। अब कोई रात के 1 बजे जागता है, कोई आत्म रूप से, कोई कब जागता है, कोई किस समय जागता है, तो गुरु को कैसे पता कौन जाग रहा है? गुरु तो बहा रहा है, गुरु तो बह रहा है गंगा की तरह। जिसने जो पात्र है, जिसके पास, भर लो पानी। अब आप मटका लेके जाते हो, गंगा में भरते हो, नीचे में छेद है, तो पानी तो नहीं भरेगा उसमें। तो कमी सिर्फ शिष्य में होती है, गुरु में कोई कमी नहीं है। तो आप, कोई डार्क स्पेस नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, उसको छोड़ दो। जो ध्यान में, मैं ये कहता हूँ कि ध्यान में आपको जो कुछ भी मिल रहा है, आप उसको ध्यान में ही छोड़ दो। अगर कोई चीज़ सच्ची है तो आपके भौतिक जीवन में परिवर्तन करेगी। अगर वो परिवर्तन आपके भौतिक जीवन में नहीं आता है, तो वो कुछ नहीं है, वो मन का, वो माया का सब कुछ है, ठीक है। तो बाकी इसके हो सकता है कि आपका अनुभव कोई किसी क्षेत्र में हो, पर मुझे मालूम नहीं है कि ये डार्क स्पेस क्या होता है, कौन सी स्टेज में होता है, मालूम नहीं है मुझको। चलिए, तो आज का सत्संग यहीं रख देते हैं। उम्मीद है कि आज का सत्संग आपको शब्द गुरु तक पहुंचाए, आत्म जागृति तक पहुंचाए, और आप साधना में आगे बढ़ो, आत्म स्वरूप में प्रकट हो के अपनी यात्रा को पूरे होकर दिव्य शरीर धारण करो, और आगामी मनुष्य जाति की नींव बनो, और नए संसार की आप रचना करो। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। दी गोंडा लाइव न्यूज़ मैसेज दे रहे, ध्यान में आप दिखने लगते हो। हाँ, उसको ध्यान में आग लगा दो। ठीक है, मैं पहले भी यही कहता हूँ कि ध्यान में जो दिखा उसको आग लगा दो। अब मैं दिखा ना, अब मेरे को ध्यान में आग लगा दो, कुछ नहीं है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ध्यान में आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तो वो आपके मन का है, सत्य नहीं है। ठीक है, आप मुझे देखते हो, मैं करता हूँ तो आ जाता है। बहुत लोग कहते हैं, एक मैं देख रहा था, सत्संग चल रहा था, श्री रवि रविशंकर का सत्संग चल रहा था। उनकी एक शिष्य ने उनको कहा कि गुरुजी, हम आप मेरे ध्यान में आते हैं, कृष्ण जी हमारे ध्यान में आते हैं, राधा जी हमारे ध्यान में आती है, कान्हा जी आते हैं, इस तरह से 4-5 नाम गिनाए, और फिर कहा कि आप भी हमारे ध्यान में आते हो। तो वो गुरु हंसने लग गए उस समय, सीधा जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। उनको सीधी एक ही बात कहनी चाहिए थी, जो कृष्ण, राधा, कान्हा और मैं आ रहा हूँ, सबको आग लगा दो। सीधा यही कहना चाहिए था, क्योंकि वो उसका भ्रम था। ये इंद्रिय जनित है, ये मन है, ये ध्यान नहीं है। ध्यान में योग होता है, योग के समय में इंद्रिया ही नहीं है कोई। पंच इंद्रियों से इंद्रिया अतीत ध्यान होता है, ना मन है ना पंच इंद्रिया है, तो कैसे देख रहे हो तुम? शून्य अवस्था है, तुरीय अवस्था है ध्यान। तो गुरु को उसी समय शट डाउन कर देना चाहिए, शटर, नहीं मैं नहीं हूं, आग लगाओ, हटाओ, मन का है, खत्म बात। आगे हंसने की जरूरत ही नहीं है, आगे कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, टू द पॉइंट। लेकिन क्योंकि गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं, दिल नहीं तोड़ सकते किसी का, तो बड़े कोमल हृदय के हैं गुरु भी, और बड़े कोमल हृदय के शिष्य भी। तो गुरु को तो तेज तलवार होना चाहिए, आग का गोला होना चाहिए।
जो शिष्य के भ्रम पैदा होने से पहले उसको भस्म कर दे, कुछ नहीं है, चल आगे बढ़। ठीक है, चलिए यही है। तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।